आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम भी इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के युधिष्ठिर के साथ में जो संवाद है वही मैं आपके बीच में वर्णन कर रहा हूँ। पाप मोचनी एकादशी जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। ये कथा इस प्रकार से है कि एक बार की बात थी, मानधाता राजा गुरुदेव ऋषि लोमस के पास में पहुँचे थे और उनके चरणों में उन्होंने वंदन किया और प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, किसी से जाने में अनजाने में कोई अपराध हो जाता है तो उसका प्रायश्चित क्या है। राजा मानधाता ने धर्म के बहुत बड़े गूढ़ रहस्यों के बारे में महर्षि लोमस जी से पूछा। तब ऋषिवर ने कहा कि पापों का मोचन करने के लिए, समाप्त करने के लिए यदि कोई सहज और सरल उपाय है जिसमें पापों से छुटकारा पाप प्राप्त कर सकते हैं, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही पाप मोचनी एकादशी है। यदि कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक इसका व्रत करता है तो मनुष्य अपने संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कथा इस प्रकार से सुनाई गई। बहुत पुराने समय की बात है। एक चैत्ररथ नाम का एक वन था, उसमें कुछ अप्सराएं वहाँ विहार करने के लिए आई थी, जो हर बार आती थी। बसंत का मौसम था, न सर्दी थी न गर्मी थी। उसमें बहुत से फूल खिल रहे थे। गंधर्वों की बेटियां भी वहां चल कर के आई थी। एक बार देवेंद्र भी, देवताओं के साथ में इंद्र भी वहां चल कर के आए थे। उसी जंगल में, उसी वन में, बगीचे में एक मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या कर रहे थे। वह भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार की बात ही, मंजू घोषा नाम के एक अप्सरा ने उनको मोहित करने की कोशिश करी और उनके नजदीक गए और उनको अपना बनाने की वह चेष्टा कामना करने लगी। कुछ ही दूरी पर बैठ कर के उसने वीणा संगीत बजाना शुरू कर दिया। उस समय भगवान भोलेनाथ के वो परम भक्त थे, महर्षि मेधावी, और वह तो सभी इन विकारों को उन्होंने जीत रखा था। लेकिन वह स्त्री अप्सरा उनके यौवन को लूटना चाहती थी। वह अप्सरा उन्हें उनके मार्ग से पतित करना चाहती थी, लेकिन इसका कोई असर हुआ नहीं महात्मा जी के ऊपर। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में ही थे, हृष्टपुष्ट थे, जनेऊ कंधे पर था, दंड धारण किए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मृत्यु लोक में दूसरे कामदेव ही प्रकट हो गए हों। मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी बजाते हुए अपना गीत शुरू किया। मंजू घोषा के मधुर संगीत को सुनकर के और वह उनके सौंदर्य के ऊपर मोहित भी हुए। अप्सरा मेधावी मुनि को समझ गई, पहचान गई और वह उनको स्पर्श करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिवरस को भूल गए थे और उन्होंने उसको छुआ। बताते हैं कि दिन रात कब निकल गए इस बात का भी पता नहीं लगा। मंजू घोषा मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने दीजिए। अप्सरा की आवाज सुनकर के ऋषि ने कहा, हे देवी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर के अप्सरा उनके साथ में वहीं रह गई। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार उन्होंने कहा कि हे देवी, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और थोड़े दिनों के लिए ठहर जाइए। मुनि की बात सुनकर के अप्सरा ने कहा, आपकी रात तो बहुत लंबी है, सोचिए मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। ऋषि इस बात को समझ भी नहीं पाए थे। अप्सरा की बात सुनकर के मुनि को समय का कुछ बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, उस अप्सरा को वह काल के रूप में समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोगविलास में व्यर्थ मेरा ऐसे ही चला गया। उनको क्रोध आ गया और वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपस्या के प्रभाव से तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान करके देने लगे। क्रोध से उनके होठ हैं वो कांपने लगे और वो क्रोध के मारे बेकाबू हो गए। क्रोध से कांपते हुए महात्मा जी ने अप्सरा से कहा, मेरे तप को भंग करने वाली दुष्टा, तू महापापनी और बहुत दुराचारणी, तुझे धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध भरे शब्दों से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर के बोली, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, अब मुझे पर क्रोध मत कीजिए, क्रोध त्यागिएगा, कृपा करके बताइए कि सांप का निवारण कैसे हो सकता है। तब कहा ऋषि ने, विद्वानों का ऐसा कहना है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है। और वो कहने लगी कि आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए थे, आपने मुझे श्राप दे दिया, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि पुण्यात्मा के साथ रहने वाली मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, अब कीर्ति का भी भय हुआ। तब उन्होंने पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी उसका नाम पाप मोचनी एकादशी होगा। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की जो देह है उससे तुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का संविधान समझा दिया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह अपने पिता चमन ऋषि के पास में चली गई। अच्छा,
इस पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो महात्मा वो अपने पिताजी च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तुमने कि तुम्हारे सभी पुण्य नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी ने लज्जापूर्वक अपने गुरु जी को कहा कि पिताश्री जी, एक अप्सरा ने मेरे तप में विघ्न किया, इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज, मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपा करके अब आप पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, जैसे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि की बातों को सुनकर समझकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से महात्मा के सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोष अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी देह से छूट गई। अपना सुंदर रूप लेकर के वह स्वर्ग लोक के लिए चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को कोई भी कर लेता है, श्रवण करता है इस कथा का, तो उसको 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। किसी ने स्वर्ण की चोरी करी हो, शराब पी हो, पराई नारी को छुआ हो, तो ऐसे भयंकर पाप भी पाप मोचनी एकादशी के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। एक बार जयकार लगाइए, बोलिए एकादशी मैया की जय हो। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनी। यदि कथा अच्छी लगी है तो इसको आप आगे भी भेजिए, जैसे लोग लाभान्वित हों। आज 18 तारीख है और पाप मोचनी एकादशी है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। इससे पिछली वीडियो में हमने उसके पारण का समय भी आपको बता दिया है। आइए इस वीडियो को आगे जरूर भेजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।